आज है अभी चैप्टर नंबर, नई किताब वाले के लिए 12वां है, 11वां, और पुरानी किताब वालों के लिए 12वां चैप्टर है। जो अब दे रखो इसमें खाली एक एक्सरसाइज दे रखी है 12.11.11, ठीक है। और ये है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, पहले हम वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उन्हें निकाल लेंगे कि कौन कौन सी इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये है हमारा वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त, आधा वृत्त। अब है वृत्त का चौथा भाग, जैसे इसमें से 1/4 हिस्से का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो खाली ये वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर है 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसके बाद है त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड होता क्या है? वृत्त दे रखा है ऐसे, और इस पर 60 डिग्री का मान लो कोण दे रखा हो। जिस 60 डिग्री का कोण दे रखा हो, इस पर जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं सारे, ये हमारा त्रिज्याखंड। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले जो कोण दे रखा हो, यानी कि थीटा बटे के 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर, कितने डिग्री का इसने कोण दे रखा उस वो, और बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर। अगला है, एक त्रिज्याखंड हो गया, एक है दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो दीर्घ त्रिज्याखंड है वो क्या है? जिसमें से बाकी का बच गया, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 360 माइनस के थीटा बटे के 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ऐसे हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड क्या हुआ है? ये वृत्त है, ये मान लो 90 डिग्री का इस पे कोण है, और ये निकालना हमने, ये पूरा त्रिज्याखंड हो गया, और इसके अंदर एक त्रिभुज बन गया। ये इस त्रिभुज पे, ये जो बच गया त्रिभुज को काटने के बाद में, ये है हमारा त्रिज्याखंड, वो वृत्तखंड। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बराबर है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकें। निकाल लोगे ना? चलिए, और इसके साथ में अब इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सारे त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल होते हैं। त्रिभुज कितने तरह के हैं? 3 तरह के त्रिभुज के, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 1 समद्विबाहु, समबाहु। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुणा 1/2। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल है? 1/2 गुणा छोटी छोटी जो दो त्रिभुज में जो दो छोटी छोटी भुजाएं उनके गुणा कर देंगे। छोटी छोटी 2 भुजाएं, कोई सी भी हो, ए बी बी सी, ये जो भी है,
नंबर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज रहे जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो है 1/2 गुणा 1/2। अब एक और रह गया इसमें, वो रह गया त्रिज्याखंड आ गया, लघु वृत्तखंड। एक दीर्घ वृत्तखंड और होता, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमारा त्रिभुज है, वो वृत्त है, और इस पे मान लो ये हमारा वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड के बाद जो सारा बच गया ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस के वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस के वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब इसके बाद हम चालू करेंगे अपनी एक्सरसाइज। अब चालू करेंगे प्रश्नावली 11.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये एक वृत्त है और इस पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, 60 डिग्री। तो इस त्रिज्याखंड का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस त्रिज्याखंड का। ठीक भाई, चलो लिखेंगे त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण, कोण या थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर है थीटा बटे के 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या त्रिज्याखंड का निकालने का? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का भी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, 60 बटे के 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 है, गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है? 6 गुणा 6। अब इसको हम काट देंगे, 0 से 0 काट दी, 6 एकम 6, 6 छंगड़े 36, और इस 6 से ये 6 काट दी। अब ये कट नहीं रहे तो 22 के और 6 के गुणा कर देंगे, 22 छिक्के 132 और बटे के 7। ये इतने ही सेंटीमीटर इसका वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। लिख देंगे अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर है, अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 132 बटे के 7 वर्ग सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, तो पहले परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, या 2 पाई आर लगाओ या पाई डी लगाओ, बराबर है 22 सेंटीमीटर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की आर ही रहने देंगे, बराबर 22 सेंटीमीटर। आर बराबर है 22 तो पहले से ही उधर है, इसको हम जो इधर ले जाएंगे तो जो नीचे की संख्या वो ऊपर हो जाएंगी, यानी कि 7 है नीचे, ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है ये नीचे हो जाएंगे। 22 से 22 को काट दिया, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वृत्त के चतुर्थांश
भाग का क्षेत्रफल बराबर है 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। सूत्र अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, ये याद कर लेना सभी। तो 1/4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 है गुणा आर की स्क्वायर, आर कितना है 7/2 गुणा 7/2। अब देखो भाई 2 से इसको 11 बार काट दिया और 7 से ये 7 काट दिया, तो अब किसी से कोई संख्या नहीं कट रही, तो ऊपर 11 है और 7 बच गए। 11 गुणा के 7 और बटे के 4 गुणा के 8 बराबर है 11 7 77 और बटे के 4 गुणा के 2 बच जाएगा। 4 गुणा के 2, 4 दूने 8, इतने ही वर्ग सेंटीमीटर आ गया। 77 बटे के 8 सेंटीमीटर। इसको भी लिख देंगे कि वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर है 77 बटे के 8 वर्ग सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की सुई है, ये मान लो हमारी घड़ी है, यहाँ 12 है, 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। कोई घड़ी की सुई है, ये 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट यहां से लेकर यहां तक होंगे, तो जिसकी सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। जो सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि 5 मिनट में इसने कितना कोण रच दिया। जो कोण बनाया इसने 5 मिनट में, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि इस एरिया का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना। ये जो त्रिज्याखंड इसने बना दिया, तो पहले निकालेंगे कि 5 मिनट में ये कोण कितना बनाती है। इसे निकालने के कई तरीके हैं। पहले मान लो कि 60 मिनट में घड़ी द्वारा, नहीं सुई द्वारा, सुई द्वारा 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण 5 मिनट में सुई के द्वारा कितना कोण रचा जा रहा हो, 360 डिग्री। भाई 60 मिनट में ये सुई यहां से लेकर यहां तक पूरे पर घूम जाएगी, तो 5 मिनट में कितना चलेगी सुई, 360 डिग्री इस पर घूम जाएगी। वो 60 मिनट में पूरे पर घूम जाएगी। तो 1 मिनट में कितनी दूर घूमेगी, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण, तो 1 मिनट में कम रचेगी कोण। कितना कम, कम के लिए क्या करेंगे, भाग 360 बटे के 60। अब 5 मिनट में पूछ रहा, तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण बराबर है 360 बटे के 60, और 5 मिनट में ज्यादा रचेगी तो गुणा के 5। ये 0 से 0 काट दी, 6 छंगड़े 36, 6 पंजे 30 डिग्री। तो हमारे पास अब कोण आ गया कितना डिग्री, 30 डिग्री की। 5 मिनट में ये 30 डिग्री कोण रचेगी। अब ये 30 डिग्री का जो बना दे, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिज्याखंड का, या तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर है, ये एक हमारा त्रिज्याखंड बन गया। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा बटे के 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री बटे के 360 और गुणा के पाई। पाई की वैल्यू जब तक ना कहे, जब तक 22/7 ही लिखना, जब तक वो 3.14 ना कहे, तो जब तक 22/7 ही लिखना है। गुणा के पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है इसमें, 14 सेंटीमीटर। 14 गुणा के
14, क्योंकि सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख देंगे कि घड़ी सुई की लंबाई, सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या, ये घड़ी की सुई की लंबाई है, यही हमारी त्रिज्या है। तो अब काटेंगे 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार काट दिया, 7 दूनी 14, 2 से 6 बार काट दिया, 2 तिया 6 और 2 से 11 बार, 11 की और 54 की गुणा करेंगे, 11 की और 14 की 154 हो गया, और बटे के 3, इतने ही वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना आया बेटा 154 बटे के 3 वर्ग सेंटीमीटर, इतना आया 5 मिनट में। अगर समझ में ना आया तो दोबारा समझ सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण त्रिभुज अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघुवृत्तखंड, नंबर 2 संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। बेटा एक वृत्त है जिस पर समकोण बना हुआ है, मान लो ये वृत्त है और इस पर बना है समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण, ऐसे। संगत लघुवृत्तखंड ज्ञात करना, पहले हमने ये जानना जरूरी है कि संगत लघुवृत्तखंड होगा क्या है। यहां से ये त्रिभुज बन गया और ये जो ऊपर रह गया ये हमारा वृत्तखंड, संगत लघुवृत्तखंड। ये हमारा वृत्तखंड है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे, वैसे सूत्र भी लिखा हुआ है पर निकालेंगे कैसे। पहले इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर है 10 सेंटीमीटर। कोण या थीटा, कोण बराबर है 90 डिग्री। पहले निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर है, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है उसका सूत्र कहा क्या है, त्रिज्या थीटा बटे के 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है इसमें 90 डिग्री दिया हुआ, पहले 90 डिग्री बटे 90 बटे के 360 गुणा के 22 बटे के 7, नहीं इसमें 3.14 ले रखा पाई का मान, इसमें पाई का मान दे रखा है 3.14, तो 3.14, पॉइंट हटाने के लिए हम बटे के 100 करेंगे, बटे के गुणा के आर की स्क्वायर, आर कितनी है 10 गुणा के 10, काट लेंगे इसको, ये 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से 0 और 9 चौक 36, 4 बार, इसको 2 बार और ये 157 बार, यानी कि 157 बटे के 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा a² बराबर 1/2 गुणा a², a कितना है इसके 10 गुणा के 10, इसको काट देंगे 5 बार, तो ये आ गया 50 वर्ग सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, संगत लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है, बताया भी था सूत्र में, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थोड़ी देर पहले भी सूत्र में बताया था, कैसे निकालेंगे बेटा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड
का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो कितना है हमारे पास में 157/2 सेंटीमीटर माइनस के, या इसको हम पॉइंटर में बदल सकते हैं या डायरेक्ट निकाल लो, माइनस के 50 में कर लेंगे। L 157 माइनस बराबर है